टेक्स्ट बुक के जो अभी लाइव टेस्ट सीरीज था 2 दिन पहले, उसका मैं कुछ मैथ के प्रश्न को सोल्यूशन करवाऊंगा और अच्छे मैथ पूछे गए लेवल का लगभग 5 या 6 सवाल अच्छे हैं। और पहला सवाल आपका जो है वो आपका बोट एंड स्ट्रीम से है, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप दिमाग लगाइए और देखिए कि क्या अगर टेस्ट से दिए होंगे तब तो आप देखे होंगे कि हाँ हमसे बना या ना बना। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, बहुत दिनों के बाद भी देखेंगे, तो आप देखिएगा कि क्या आपसे ही बनते हैं प्रश्न या नहीं बनते हैं। एक धारा में बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच में है। करा कि एक धारा में बिंदु जो बी है बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में है। मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए कौन सा है, सी है। इसके बीच में करा एक बिंदु ए है और एक बिंदु कौन सा है, सी है। इसके बीच में बिंदु बी कह रहा, कौन सा बिंदु बी कह रहा। बीच का मतलब हो गया कि दोनों दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दूरी दिया नहीं है कि कितना है ये दूरी। उसके बाद में कहता है एक नाव ए से बी तक यात्रा करने में और वापस आने में 5 घंटा 15 मिनट का समय लगता। मतलब एक नाव जो है पहले ए से बी जाता है और उसके बाद में ये वापस भी आता है और वापस आने में टोटल जो यहाँ पर समय लगता है इसको, वो 5 घंटा आपको 15 मिनट। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। जैसे 5 घंटा 15 मिनट है तो इसको आप घंटा में बदल दीजिए तो 15 चौके कितना होंगे 60, 5 चौके 20 और 1 कितना 21। यानी अगर टोटल इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 21 बटा कितना होंगे 4 घंटा होंगे। मतलब ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में उसे 21 बटा 4 घंटे का समय लगता। और ए से सी तक यात्रा करने में 7 घंटा। मतलब अगर हम ए से अगर सी तक जाएंगे तो इसे टोटल 7 घंटे का समय लगेगा। ये वापस नहीं आया है, सिर्फ ए से लेकर के सी तक गया है तो इसे 7 घंटे का समय लेती है। नाउ सी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा जा रहा कि बताइए सी से अगर हम ए वापस जाएंगे तो कितने घंटे का समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा। अब देखिए इसको बनाने के सबसे जो तरीके हैं, आपको इसमें ना कहीं इसका दूरी दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है x किलोमीटर है, तो ये भी कितने किलोमीटर होंगे, x किलोमीटर होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, नाव धारा में अगर मान लीजिए कि नदी में अगर पानी बह रही है तो आप अगर जाइएगा धारा के दिशा में तो उधर से लौटिएगा कहाँ, धारा के विपरीत दिशा में। इसका यूज है यहाँ पर। तो आप बताइए कि अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो यहाँ बोला नहीं है कि आप धारा के दिशा में पहले जाइए या वापस आइए। तो मान लेते हैं कि हम जाएंगे धारा के दिशा में और आएंगे विपरीत में, या कोई बच्चे बनाएगा जाएंगे धारा के विपरीत में तो आएंगे धारा के दिशा में। कोई बात नहीं, दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब यहाँ से नाव की चाल और धारा की चाल नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नाव की चाल को हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। नाव की चाल को एन कर देते हैं और धारा की चाल को क्या कर देते हैं, धारा की चाल को डी कर देते हैं। डी से धारा और एन से कौन सा, नाव कर देते हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे आपको क्या करना है। ए से बी तक गया है तो बताइए ए से बी तक में दूरी कितना है, x किलोमीटर। और बताइए इसके अगर चाल से भागा देंगे तो हम पहले जा रहे हैं ए से बी तक धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में दोनों का चाल जुड़ जाएगा। मतलब n प्लस कितना होगा, d होगा। उसके बाद में लौटा भी है तो अब लौटेगा तो धारा के विपरीत में, लेकिन दूरी तो वही रहेगा ना, x बटा, और यहाँ पर जो चाल बनेगा n माइनस डी बनेगा। धारा की चाल में से नाव की चाल घट जाएगा क्योंकि ये विपरीत में लौटेगा। ये दोनों को मिला करके उसे समय जो लगा है 21 बटा कितने घंटे, 4 घंटे का समय लगा। ये पहला चीज़ तैयार हुआ। दूसरा चीज़ अब ये कह रहा कि ए से हमें सी तक जाने में 7 घंटे का समय लगता। अच्छा ए से सी तक जाएगा तो मान लेते हैं पहले जाएगा कहाँ, धारा के दिशा में, फिर आएगा तो धारा के विपरीत में आएगा। अब धारा के दिशा में जाएगा तो x किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर। और धारा के दिशा में जाएगा तो n प्लस डी होगा। और ये टोटल समय कितना लगा है, तो 7 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का, 7 घंटे का। अब इसको आपको सोल्व करके आपसे पूछा गया है कि बताइए सी से ए, तो जैसे जो पूछा पहले उस पर ध्यान दीजिए। क्या पूछा है, सी से ए आना, तो सी से ए आने का मतलब दूरी कितना होगा, 2x, यही ना होगा। और बताइए आएगा धारा के विपरीत में क्योंकि गए हैं धारा के दिशा में, तो n माइनस क्या होगा, d होगा। यही आपसे पूछा गया कि बताइए इसका मान क्या होंगे, 2x बटा n माइनस डी। अगर इसका मान निकल गया तो हमें आंसर आ जाएंगे।
अब आपको इसमें इसका मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 यहाँ पर है, इस 2 को मिटा के क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 7 बटा कितना 2, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 तो वहीं आ जाएगा। मतलब हमें आ गया x बटा n प्लस डी का मान कितना 7 बटा 2, मतलब इस जगह पे हम कितना रख सकते हैं 7 बटा 2, तो क्या बचेगा x बटा n माइनस डी और 21 बटा 4, और इसका मान 7 बटा 2 रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस होगा कितना 7 बटा 2 होगा। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे, 21 माइनस कितना होगा 14, और 14 में से 21 जगह कितना 7 बटा 4 बचेगा। यानी हमें यहाँ पर मान आ गया x बटा n माइनस डी का जो मान आया 7 बटा 4 आया। हमें जो वैल्यू चाहिए 2x बटा n माइनस डी, अगर हम 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताइए कि 2 दूना 4 कट जाएंगे, यानी हमें जो चाहिए वो मान आ गया 7 बटा कितना 2, और 7 बटा 2 के लिख सकते हैं 3.5 घंटा। यही आप सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा किसमें 4 में। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल था, पूछा गया था इस टेस्ट सीरीज में मैथ का 9 और किससे धारा से। आप अगर बनाए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ कैसे सवाल ये हैं, ये बहुत ही अच्छे सवाल थे 9 और धारा का। अब आगे बढ़ें तो एक बार फिर आप देख लीजिएगा कि क्या क्या मैंने बोला है बीच में, कैसे कैसे किया है। आपको अगर दूसरी बार इसको रिप्ले करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है उम्मीदवार से प्रश्न है, और ये भी उम्मीदवार से बहुत ही अच्छे प्रश्न है। करा 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। सबसे पहले तो टोटल जो मतदाताओं की संख्या होंगे कितना होंगे 100 होंगे, यानी मतदाता सूची में टोटल कितने होंगे 100 होंगे। उसमें से कहता है कि 20% ने वोट नहीं डाला, तो 20% इसका कितना होगा 20 को। तो बताइए टोटल कितने वोट डाले हैं, 80 वोट ने डाले हैं, मतलब 80 व्यक्ति ने वोट डाला है। जितने भी मतदाता सूची में व्यक्ति थे उसका 20% नहीं डाला, तो 100 गो था, 20 गो नहीं डाला, तो 80 गो तो डाला होगा। अब आगे क्या कहा जरा सुनिएगा। और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली ही डाल दिए। जैसे ही वोट डाले गया और 80 ने कहा था कि 80 वोट हम खाली डाल दिए, इसको अलग रखिए, ये 80 वोट अलग है। वोट डालते समय में क्या होगा कि 80 गो ने क्या किया खाली ही छोड़ दिया। अब जिसको जानकारी नहीं है तो ऐसा ही मार के, जैसे गांव देहात में क्या होते हैं जानकारी नहीं होता, अब ना हो गया है कि ईवीएम का, पहले ईवीएम नहीं रहते थे, ठेप्पा मराता था, थंप लगता था वहाँ पर, उस समय में क्या होता है कितना खाली छोड़ देते थे। विजेता सूची के सभी मतदाताओं में से 45% वोट मिला। तो बताइए 80 को टोटल था वोट, इसमें से कह रहा है कि टोटल 100 में से जितने भी मतदाता सूची में थे 45% वोट इसको मिला। तो 100 का 45% कितना होगा 45। तो बाकी जो 55 को बचेगा वो किसको मिलेगा, दूसरा व्यक्ति को। ये पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार है। उसने प्रतिद्वंदी से 280 वोट अधिक मिले हैं। तो सूची मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब जरा यहाँ पर देखना है कि प्रतिद्वंदी से 280 वोट अधिक मिले हैं। इसका मतलब है कि अगर ये लैंग्वेज नहीं रहता तो हम तुलना 280 से ही करते हैं, लेकिन 80 को क्या किया खाली छोड़ दिया। तो 280 में से पहले आप 80 को क्या करिए माइनस करिए, क्योंकि इस वोट को काउंटिंग नहीं होगी। तो बताइए यहाँ पर कितने वोट, तो बताइए ये जो वोट 200 वोट है, यही वोट से जीत हार हुआ। अगर ये लैंग्वेज में नहीं लिखता तो बिल्कुल 280 से तुलना करते हैं। अब यहाँ जो हमें तुलना करना है, जो जीत हार हुई है 200 वोटों से हुई है। हम लोग यहाँ देखेंगे तो पहला व्यक्ति को 45 और दूसरा को 55 वोट मिला है, तो कितने से 10 वोट से जीत हार हुआ। तो 10 के तुलना टोटल वोट निकालना तो कितना से 100 से। कहता बताइए कितने वोट क्या हो गए, कि कितने वोट क्या हो गए 20% वोटों ने क्या हुआ अपना वोट नहीं डाला। तो 20 से गुना करते हैं, जो भी पूछेगा यहाँ से बन जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मतलब आपसे पूछा गया कि बताइए मतदाता सूची में कितने वोट थे, 2000 वोट थे, जो ऑप्शन नंबर का डी में है। आप तुलना 280 से कर रहे होंगे, वही में आपको नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से 80 वोट खाली है तो 80 माइनस करना पड़ेगा। कभी कभी 80 वोट खाली नहीं लिखता, कहता कि 80 वोट रद्द हो गया या कहता कि अवैध हो गया, तो उसको घटाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, ऐसे बनाते बनाते सवाल आपको दिमाग में आ जाएंगे। अगला है समानांतर श्रेणी से सवाल पूछा गया, और समानांतर श्रेणी इसमें अगर फॉर्मूले याद है आपको तो बन जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले अगर नहीं याद रहेंगे तो फिर ये सवाल नहीं बने। करा एक समानांतर श्रेणी की प्रथम 4 पदों का योग 214 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर समानांतर श्रेणी का योग से पूछा गया, तो योग का जो फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं हम लोग एसएन कहते हैं, और इसका एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होते हैं d होते हैं। इस फॉर्मूले का आपको क्या करना है याद रखनी है। अब यहाँ पर कह रहा
कि प्रथम 4 पदों का योग 214 है, मतलब n का मान कितना है, 4 दिया हुआ है। n का मान कितना, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4 बटा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2a लिखेंगे और प्लस n की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा तो 3d बचेगा। और इसका योग कितना दिया हुआ, इसका 214 दिया हुआ, यही ना है। ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 सते कितना 14, यानी 107 आएगा। यानी 2a प्लस 3d का मान कितना आ गया, 107 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं इसको। दूसरी लैंग्वेज में मिला है, उसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग 625 है। अब n का मान कितना रखना, 10 रखना, तो 10 बटा कितना 2, 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और 9d होंगे। कटता तो काट दीजिए, 2 पचे 10 और इसका योग कितना 625 दिया, ये भी पास से कट जाएगा 125 बार में, यानी 2a प्लस 9d का मान कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इक्वेशन कितना होंगे, 2 होंगे। आपसे पूछा गया प्रथम पद, d का मान डायरेक्ट हटा दीजिए, जो आपसे पूछा उसी का मान निकालिए। यहाँ बताइए कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 हट जाएगा वो। अब बताइए डायरेक्ट इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, अगर डायरेक्ट हम इसको माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 3 तिया 9 से ये कट जाएंगे। उसके बाद में यहाँ कितना बचेगा, 3 दूना 6, 6a में से 2a चल जाएगा, कितना a बचेगा, 4a बचेगा। और इधर कितना बचेगा, 107 में 3 से गुना करेगा तो 3 से कितना होंगे, 21 होंगे। 3 से 21 में से आपको क्या घटना है, 125 घटाना। 11 में से 5 जगह 6 बचेगा, 11 में से 2 जगह कितना बचेगा, 9 बचेगा और 2 में से 1 जगह 1, यानी 196 बचेगा। कितना, 196, ये भी कटता है। 4 चौके 16, 4 नमा कितना 36, यानी a का मान कितना आ गया 49। यानी प्रथम पद जो होंगे 49 होंगे और ऑप्शन नंबर कहाँ है, वो डी में दिया हुआ, 4 में दिया हुआ। तो ये सिर्फ फार्मूले से थे, और अगर फार्मूले याद रहेंगे तो आपसे बन जाते, और हमें समझाने में इतना टाइम लगते हैं नहीं तो 1-2 लाइन में ही, एक लाइन इसका लिखते हैं ये वाले, एक लाइन इसका, उसके बाद में काट छाट करते हैं, आंसर आ जाते हैं। 3 सवाल बहुत ही अच्छे थे। अगला जो सवाल है वो आपको ऑप्शन से चलिएगा तो अच्छा होंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाने में ही बेटर होंगे, नहीं तो अगर डिटेल से बनाइएगा तो थोड़ा समय भी ज़्यादा ले लेगा आपसे। भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ चली गई और बची हुई 3/4 भेड़ भटक गई। आखिरी में 9 भेड़ बची है जो पानी पीने चली गई। तो शुरुआत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। मान लेते हैं इसमें जो ऑप्शन दिए हुए, ए में दिया हुआ 55, बी में 72 और सी में 60 और डी में कितना दिया हुआ, 85 दिया हुआ। आपसे पूछा गया कि बताइए शुरुआत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी थी। भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ चली गई, जो पहला लैंग्वेज लिखा हुआ करा कि आधी भेड़ चली गई। सबसे पहले आधी का मतलब हुआ कि भेड़ आपको पूरी ऑप्शन कटना चाहिए। तो सबसे पहले ए 55 में तो पूरी क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अरे बहु 55 में 2 से भागा दीजिएगा, आधा के मतलब तो पॉइंट में आएगा, भेड़ पॉइंट में थोड़ी हो गए। 85 भी नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया, बाकी बच गया 72 और कौन सा 60। अब किसी एक पर आपको दिमाग काम करेगा तो शुरू से ही दिमाग काम कर लीजिए। पहला ऑप्शन 2 को तो ऐसा ही छट गया, आधा कह रहा था, क्योंकि आधा के मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो भेड़ क्या आ जाएंगे, पॉइंट में आ जाएंगे। अब कह रहा कि आधा भेड़ जो है वो चली गई, तो आधी भेड़ के मतलब 72 को अगर हम 1/2 करेंगे तो कितना होंगे, 36 होगा। कितना, यही ना होंगे, 36 होंगे। मतलब आधी भेड़ चली गई और बची हुई 3/4, बची हुई के मतलब 36 का मतलब 72 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, यही ना। इसका 3/4 क्या होगी, भटक गई। तो 3/4 निकाल दीजिए, 4 9 36, 9 तिया 27, 27 भेड़ क्या हो गया, भटक गया। तो बाकी कितने बचे, 9 न बचे। और यही किताब भी कहा कि 9 भेड़ बचा हुआ है, जो प्रश्न में भी लिखा हुआ। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाले में है। एक समान के भी बना सकते हैं कि पहली भेड़ों की संख्या 1, उसके बाद में करके, तो थोड़ा सा लंबा चले जाएंगे, लेकिन दिमाग लगाइएगा तो क्या होंगे, वो बहुत ही कम समय में बन जाएंगे आपसे। एक प्रश्न और है, लाभहानि से है। ये ऐसे प्रश्न आपको आते ही रहते एग्जाम में। करा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता और फिर भी 20% के लाभ कमाता। मतलब जो भी वो वस्तु बेचता है ना, उसमें छूट भी देता है, लेकिन फिर भी लाभ कमा लेता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करना चाहिए जिसका अंकित मूल्य 2400 है। अच्छा देखिए, किताब में कह दिया कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, 2400। हम लोग मान लेंगे कि अंकित मूल्य किताब का कितना, 100 मानेंगे।
40% की छूट देगा, तो बताइए 40% की छूट में कितना रुपये में बेचेगा? तो 60 रुपये में बेचेगा। अभी बताइए टोटली विक्रय मूल्य आ गया। अब हम लोग विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 होगा। उसके बाद में क्रय मूल्य निकालना कितना से गुना? 100 से। कटता है तो काट दीजिए बस। ये 100 से क्या होंगे? 100 कट जाएंगे। उसके बाद में 60 दूना 120 और 12 दूना कितना? 24 यानी 1200। यानी सवाल का आंसर कितना होंगे? 1200 रुपये होंगे, जो क्रय मूल्य का क्या करेगा? भुगतान करेगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 2 में दिया हुआ। ये सवाल बहुत ही बार में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो अंकित मूल्य रहेगा उसको लिखेगा, अंकित मूल्य 100 मानिएगा। जो जितने प्रतिशत छोड़ दिया है, 40% छोड़ दिया, 60 में बेचेगा। ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 120 होंगे और क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना। यही 5-6 सवाल थे जो अच्छे सवाल थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। बाकी जितने भी सारे मैथ पूछे गए थे इस टेस्ट सीरीज में, लाइव वाले में, वो आसान थे, उतना मुश्किल नहीं था। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और लाइव टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करिए टेक्स्ट बुक का, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करिए। ना मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज दे रहा है, या रेलवे का भी मार सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज इसका रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लो रहता है, मतलब लेवल इसका अच्छे रहते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।